पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर पर शिकंजा कसने की तैयारी हो गई है। भारत 48 घंटे के भीतर पाकिस्तान को डोजियर सौंपेगा, जिसमें जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के गुनाहों का पुख्ता सबूत है। भारत ने मसूद अजहर पर जो डोजियर तैयार किया है, उसमें उसकी आतंकी गतिविधियों का पूरा काला चिट्ठा है। डोजियर में आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी, हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद के रऊफ और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। पठानकोट हमले में सबूत मुहैया कराने के बाद भी पाकिस्तान ने मसूद अजहर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पहले खबर आई थी कि मसूद अजहर को हिरासत में लिया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मसूद अजहर को ना तो कभी गिरफ्तार किया गया और ना ही हिरासत में लिया गया। सूत्रों के मुताबिक मसूद अजहर के 3 साथियों को हिरासत में लिया गया था और वो भी किसी और मामले में। पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद ने अपना जाल फैला रखा है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक जैश ए मोहम्मद पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है। पीओके में भी जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क फैला हुआ है। ये हालात तब हैं जब जैश ए मोहम्मद पर बैन लगा हुआ है। पठानकोट मामले में आज गुरदासपुर के एसपी रहे सलविंदर सिंह का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है। एनआईए ने इसके लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने 3 दिनों के अंदर सलविंदर सिंह का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने को कहा है। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने अलकायदा इंडिया के एक संदिग्ध आतंकवादी अब्दुल शमी को हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार किया है। अब्दुल शमी झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है। संदिग्ध आतंकी अब्दुल शमी को कोर्ट ने 1 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उससे पूछताछ कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में 2 बड़ी रैलियां करेंगे। एक रैली कोकराझार और दूसरी रैली खानपारा में होगी। कोकराझार में बोडोलैंड पीपुल्स पार्टी के नेताओं के साथ पीएम मोदी की अहम बैठक भी होगी। पीएम की मौजूदगी में बीजेपी से बोडोलैंड पीपुल्स पार्टी के गठबंधन का ऐलान होगा। दिल्ली में आज से बीआरटी खत्म करने का अभियान शुरू होगा। केजरीवाल सरकार ने कुछ दिनों पहले ये फैसला लिया था। शीला सरकार के वक्त लागू इस परिवहन व्यवस्था को केजरीवाल सरकार ने खत्म करने की मंजूरी दी थी। जेडीयू विधायक सरफराज आलम पर ट्रेन में एक महिला के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। गुवाहाटी से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में सरफराज आलम सफर कर रहे थे। आरोप है कि शराब के नशे में धुत सरफराज आलम ने महिला से छेड़खानी की। ये सारा वाकया पटना पहुंचने से 1 घंटे पहले हुआ। यात्रियों ने जब विरोध जताया तो जेडीयू विधायक के बॉडीगार्ड ने लोगों से हाथापाई भी की। हालांकि पुलिस इसे बदसलूकी का मामला बता रही है। वहीं विधायक ने ट्रेन से सफर करने से ही इनकार कर दिया है। पहली बात तो मैं उस ट्रेन से सफर ही नहीं किया हूं। मैं पटना बाई रोड आया हूं। गाड़ी नंबर है, बैरियर है, तो मैं उस ट्रेन से तो सफर किया ही नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने वाली भावना अरोड़ा की आज पुलिस हिरासत खत्म हो रही है। आज भावना की कोर्ट में पेशी होगी। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में भावना ने केजरीवाल पर स्याही फेंकी थी। भावना आम आदमी सेना की पंजाब प्रभारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज यूपी के लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विरोध पर लोकायुक्त की नियुक्ति टाल दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में यूपी में लोकायुक्त पद पर जस्टिस वीरेंद्र सिंह के नाम पर मुहर लगाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए राज्यपाल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखा था। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला की मौत पर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी प्रदर्शन हुआ। दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बाहर भी छात्रों का जबरदस्त गुस्सा दिखा। साथ ही दलित स्टूडेंट की खुदकुशी के केस में केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय पर छात्र को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज हो गया है, जबकि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी मुकदमे के दायरे में आ गए हैं। कर्नाटक में आईसीयू के बेड पर 8% लग्जरी टैक्स लगा दिया गया है। राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों को भेजे निर्देश में कहा है कि प्रतिदिन 1000 से अधिक किराए वाली जगह पर 8% का लग्जरी टैक्स लगाया जाए। इससे मरीजों की जेब और ढीली होगी। मुंबई में पत्रकार जेडी मर्डर केस में आज छोटा राजन की कोर्ट में पेशी होगी। हालांकि ये पेशी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। आज इस मामले में छोटा राजन पर चार्ज लगाए जाएंगे। कोलकाता पुलिस का एक टॉर्चर करने वाला वीडियो सामने आया है।
कैमरे में ट्रैफिक पुलिस एक शख्स को पीटते हुए नजर आ रही है। आरोप है कि शख्स ने ट्रैफिक नियम तोड़े, जिसके बाद पुलिस ने उसकी पिटाई की। वाकया रसेल स्ट्रीट का है। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक कार में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान 32 साल के आस मोहम्मद के रूप में हुई है। युवक के शरीर पर चोट के निशान भी नहीं मिले हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में 21 साल के एक युवक ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह सिर्फ इतनी रही कि उससे गाड़ी बैक करते समय एक वकील के घर के बाहर रखे 2 गमले टूट गए, जिसके बाद वकील ने पिटाई की थी। इससे आहत होकर युवक ने मौत को गले लगा लिया। मृतक युवक नेपाल का रहने वाला था और दिल्ली में एक कारोबारी के यहाँ काम करता था। पुलिस ने वकील के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में डीटीसी बस ने स्कूटी सवारों को कुचल दिया, जिसमें 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने डीटीसी बस में तोड़फोड़ की। घायलों को डीडीओ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के राजौरी गार्डन में कार चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों के गैंग ने घर के बाहर खड़ी कार को निशाना बनाया। चोरी को अंजाम देने के लिए कार के शीशे फोड़ डाले गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी गाड़ी चोरी हो चुकी है, लेकिन अब तक पुलिस फुटेज मिलने के बावजूद चोरों को पकड़ नहीं पाई है। कल्याण से सटे उल्लासनगर के 5000 करोड़ बिल्डर ग्रुप के मालिक अमर भाटिया की मौत पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस के मुताबिक अमर भाटिया ने आत्महत्या की है। अमर भाटिया की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। मरने से पहले बिल्डर भाटिया ने अपने मामा को एसएमएस भेजा था और उसमें टेंशन की बात लिखी थी, लेकिन अमर भाटिया के परिवार को इस पर यकीन नहीं हो रहा है। यूपी के मैनपुरी में लड़की के साथ रेप की घटना को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई। विवाद के बाद गोली भी चली, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के चंदौली में 12 साल के लापता बच्चे की लाश मिली। बच्चे की गला रेतकर हत्या की गई थी। हालांकि हत्या की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। बच्चा रविवार से लापता था। यूपी के बुलंदशहर में बाइक चोर की जमकर धुनाई हुई। 2 चोर एक प्राइवेट हॉस्पिटल से बाइक लेकर भाग रहे थे, लेकिन उनमें से एक पकड़ा गया, जिसकी लोगों ने डंडे से खूब पिटाई कर दी। यूपी के देवरिया में दुर्गा मां के प्राचीन मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने 5 चांदी के मुकुट पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की इस घटना से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। घटना के बाद गोरखपुर से डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अमरोहा के रामपुर में पुलिस ने असलाह बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तमंचा बनाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों ही अभियुक्त मीरगंज के रहने वाले हैं, लेकिन अपना ठिकाना बदल बदल कर तमंचे बनाने और बेचने का कारोबार करते हैं। फिरोजाबाद में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी नौकरी नहीं मिलने पर छात्रों ने हंगामा किया। इन छात्रों का कहना है कि यूपी के सीएम से नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी प्राइवेट कंपनियां नौकरी नहीं दे रही हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत इन्हें नियुक्ति पत्र मिला था। कानपुर में संत राम रहीम का छात्रों ने पुतला फूंका। राम रहीम पर भगवान विष्णु का रूप धारण करने का आरोप लगा है। छात्रों का कहना है कि संत राम रहीम ने हिंदू भावनाओं का अपमान किया है। यूपी के शाहजहांपुर में एक तेंदुए का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका जाहिर की जा रही है कि तेंदुए को आदमखोर समझकर मारा गया। फिलहाल तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेजा जा रहा है। घटना खुठार थाना क्षेत्र के नरोठा गांव के करीब की है। ऋषिकेश के कोतवाली में एक महिला ने केरोसिन छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की। महिला की हरकत के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। महिला अपने पति और बच्चों को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए आई थी। महिला का आरोप है कि राजनीतिक दबाव की वजह से पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। पटना पुलिस ने सोनाली ज्वेलर्स हत्याकांड मामले में दुर्गेश शर्मा गिरोह के 4 और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दुर्गेश शर्मा रंगदारी के पैसे से पटना के राजापुर पुल के करीब एक मॉल का निर्माण करवा रहा है। पुलिस जल्द ही इस संपत्ति की कुर्की करने जा रही है। पुलिस का दावा है कि बदमाश दुर्गेश शर्मा को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
आईबी की एक गोपनीय चिट्ठी से बिहार पुलिस में हड़कंप मच गया है। चिट्ठी के मुताबिक रोहतास के पूर्व एसपी शिवदीप लांडे का ट्रांसफर खनन माफियाओं ने करवाया था। शिवदीप लांडे का ट्रांसफर चुनाव से पहले हुआ था, जब रोहतास में रहते हुए उन्होंने खनन माफियाओं पर शिकंजा कसा था। आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक डीआईजी और 3 डीएसपी शिवदीप लांडे के ट्रांसफर करवाने की साजिश में शामिल थे। बिहार के बेगूसराय में एक छात्र के अपहरण के बाद 10 लाख की फिरौती का मामला सामने आया है। कई दिन बीत जाने के बाद भी बेटे का सुराग नहीं मिलने पर घर वालों का बुरा हाल है। पुलिस के मुताबिक अपहरणकर्ता जान पहचान वाला है। पुलिस जल्द ही छात्र की बरामदगी का दावा कर रही है। बिहार के सीतामढ़ी में एक सीमेंट कारोबारी से अपराधियों ने 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। रंगदारी से पहले बदमाशों ने दुकान पर फायरिंग भी की। इस घटना के बाद कारोबारियों में दहशत है। कारोबारी बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बिहार की औरंगाबाद पुलिस ने प्राचीन मूर्तियों के अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह के बिहार मॉड्यूल का खुलासा किया है। पुलिस ने 10 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बिहार पुलिस के मुताबिक ये गिरोह उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी काम करते हैं। मुंबई के वडाला में 6 साल के बच्चे की हत्या के केस में पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बच्चों के साथ यौनाचार किया था और फिर हत्या को अंजाम दिया। तीनों आरोपियों को 22 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। सूरत के सरकारी अस्पताल में लिफ्ट में फंसने से एक महिला की मौत हो गई। हालांकि लिफ्ट में फंसे 5 और लोगों को बचा लिया गया। इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 2 गुटों में जमकर झड़प हुई, जिसमें 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। मिठाई की दुकान पर बिल देने को लेकर बवाल शुरू हुआ तो हिंसक हो गया। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब भी तनाव बना हुआ है। दुर्गापुर में 4 दिन बाद भी 17 साल के छात्र रोहित सिंह का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। रोहित दामोदर नदी में डूब गया था। मकर संक्रांति के दिन अपने 2 दोस्तों के साथ रोहित गया था। इस घटना के बाद रोहित के घर में मातम पसरा है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 45 साल के आरोपी ने 7 साल की मासूम के साथ रेप के बाद उसे जंगल में दफना दिया। आरोपी मासूम बच्ची के पिता के घर नौकरी करता है। पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम कराया है। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। शेट्टी आयोग की सिफारिशें लागू कराने की मांग को लेकर राजस्थान के धौलपुर में विरोध प्रदर्शन हुआ। न्यायिक कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। न्यायिक कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधी। कर्मचारियों ने 25 जनवरी को सामूहिक छुट्टी करके विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। राजस्थान के झुंझुनू में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 2 डंपर की टक्कर में यह हादसा हुआ। मृतकों की शिनाख्त हो गई है। मृतक डंपर के ड्राइवर से लिफ्ट लेकर नवलगढ़ आ रहे थे। जयपुर के कोटपुतली में सोने की नकली ईंट बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से सोने की 2 नकली ईंटें मिली हैं। एक कारोबारी को चूना लगाने के चक्कर में गैंग के 2 सदस्य पकड़े गए। पुलिस गिरोह के और सदस्यों की तलाश में जुट गई है। राजस्थान के धौलपुर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर सोयाबीन तेल से भरा टैंकर पलट गया, जिससे हजारों लीटर सोयाबीन का तेल बर्बाद हो गया। घने कोहरे की वजह से टैंकर डिवाइडर से जा टकराया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हार से मचे हाहाकार के बाद अब बीसीसीआई भी गेंदबाजों के प्रदर्शन से चिंतित है। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और संजय मांजरेकर सरीखे दिग्गजों ने भी टीम इंडिया के प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं। हालांकि बीसीसीआई ने कप्तान धोनी पर भरोसा जताया है। बोर्ड के सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टीम मैनेजमेंट को समीक्षा करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए मोहम्मद शमी की जगह जसप्रीत बुमराह को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। गुजरात के बुमराह आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। आखिरी 2 वनडे और 3 T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान हो गया है। वनडे टीम में डेविड वार्नर की वापसी हुई है। वहीं एरॉन फिंच T20 टीम के कप्तान होंगे, जबकि जॉर्ज बेली को T20 टीम में जगह नहीं मिली है। IPL 9 के लिए पुणे ने धोनी को कप्तान बनाया है। टीम का नाम राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट होगा। इससे पहले धोनी चेन्नई के लिए खेलते थे। टीम में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस,
भारत के अजिंक्य रहाणे और आर अश्विन भी हैं। क्रिकेटर अजीत चंडीला पर बीसीसीआई ने आजीवन बैन लगा दिया है। आईपीएल मैच में फिक्सिंग के आरोपों में चंडीला घिरे थे। टेस्ट कराने की भी मांग की थी। सलविंदर सिंह की दलील है कि वो सच बोल रहे हैं और इससे ये साबित भी हो जाएगा। गौरतलब है कि सलविंदर सिंह ने भी सबसे पहले पठानकोट के आतंकवादियों का सामना किया था।